हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो करने वाले हैं आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा। लेकिन उसके बाद आपको जो पढ़ाएंगे इस वीडियो में क्या सब मिलेगा, ये बात को पहले आप जान लीजिए। उसके बाद आपको सवाल पे लेके आएंगे और सवाल को काफ़ी आसान तरीके से आपको बताएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको कम से कम समय लगे। मेरे दोस्त, आप कहीं भी पढ़ते हो तो आप ये ना चाहते हो जो सवाल को शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में कैसे सॉल्व करें, आपको एग्ज़ाम हॉल में कम से कम समय की बचाया जा सके, कम से कम समय में आप सवाल को लगा पाओ। तो आइए इस वीडियो में जो शुरू करने वाले हैं, आपका प्रीवियस ईयर सवाल होगा, वो भी टाइप वाइज होगा और बिल्कुल आपको जीरो लेवल से उठाएंगे और आपको हाई लेवल क्वेश्चन तक कराएंगे। टाइप वाइज सीक्वेंस में होगा, यानी जैसे जैसे आपका टाइप बदलेगा आपका लेवल बढ़ती जाएगा। अपडेटेड क्वेश्चन कराएंगे। अपडेटेड क्वेश्चन कहने का मतलब दोस्त, आपका एनटीपीसी एग्जाम जो 2022 में हुआ है उसका भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होगा। अगर आपको क्लास नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके सामने है, मैथ्स रिव्यू पीडीएफ। आपको सबसे पहले इजी लैंग्वेज में सवाल को समझाएंगे। इजी लैंग्वेज में जब सवाल को आपको समझा देंगे तो सवाल आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे और आपको कम से कम समय लगेगा। मेरे दोस्त, आप सब वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, यानी रेशियो और हमारा समानुपात, यानी अनुपात और समानुपात। तो रेशियो का मतलब होता है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात क्या होता है, तो इस बात को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे अनुपात को। अनुपात क्या होता है, तो अनुपात होता है जब दो समान राशियों या मात्राओं के बीच तुलनात्मक संबंध स्थापित किया जाता है तो उसे ही अनुपात कहते हैं। क्या कहने का मतलब हो रहा है, जब दो समान राशि, यानी कोई भी हो, समान राशि होना चाहिए। जैसे आप केजी को केजी के साथ तुलना कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, रेशियो होगा। मात्रा आप केजी में ले सकते हैं। मात्रा या समान राशि आप सीएम को सीएम में ले क्या कर सकते हैं, तो कंपेयर कर सकते हैं। इसी के बीच जो संबंध स्थापित करेंगे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो रेशियो कहते हैं। जैसे आपके सामने ये कह दे जो 4:5 यानी 4 घंटा 60 मिनट बोल दे, इसको कंपेयर कीजिए, तो आप क्या कंपेयर कर पाएंगे? नहीं मेरे दोस्त, आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर इसी मिनट को घंटा बोल दे, 4 घंटा और 1 घंटा का कंपेयर कीजिए, तो आप कहेंगे 1 घंटा से ये 4 घंटा जो है 3 घंटा अधिक है। ये 1 घंटा से 3 घंटा जो है अधिक है कौन, 4 घंटा। तो मेरे दोस्त, यही बात होता है, हमारा रेशियो का खेल होता है। तो रेशियो को आप किस में कर सकते हैं, तो केजी को केजी में तुलना कर सकते हैं, घंटा को घंटा में, सीएम को सीएम यानी सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ तुलना कर सकते हैं, यानी आप मीटर को मीटर के साथ कर सकते हैं। तो यही बात हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहता है। उसके बाद अनुपात को आप भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। अनुपात कैसे होता है, जैसे 4:5। अनुपात का साइन हमारा ये होता है, अनुपात का साइन हमारा बीच वाला होता है, ये वाला। तो आपका ये अनुपात का साइन होता है। 4:5 है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/5 भी लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब, रेशियो का मतलब आप भाग भी कह सकते हैं, रेशियो का मतलब आप भिन्न के रूप में भी रेशियो को लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको समझाने के लिए इतना बात बोले हैं, इतना बात समझाए हैं। आइए सवाल पे आते हैं। सवाल के माध्यम से, जैसे अगर कल के दिन आपके सामने ये रह जाए जो A/B दिया रहेगा 2:3, B/C दिया रहेगा 4:5, C/D दिया रहेगा 6:4। इस प्रकार से अगर दिया रहेगा तो अगर आपसे पूछ देगा, ये पहले इसको छोड़ ही देते हैं, यानी आपको पहले छोटा पे लेके समझाते हैं। जैसे A/B है, यानी आप इसको क्या कह सकते हैं, 2/3 कह सकते हैं। ये B/C है, तो मेरे दोस्त ये 4/5 है। अगर आपसे A/C पूछ ले तो आपको कैसा करना होगा, क्या करेंगे, आप कैसे निकालेंगे, तो आप एक बात बताइए, A/B लिखेंगे, गुना करेंगे क्योंकि रेशियो है, A/B
उसके बाद बी बटे सी लिख सकते हैं ना, बी बी कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा ए और सी बचेगा। तो आप इसको भी गुना करके निकाल सकते हैं। इस प्रकार से सवाल पे आएंगे तो सवाल के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आएगा, काफ़ी ईजी लगेगा। तो आइए सवाल पे आते हैं और पहला नंबर सवाल को देखिएगा, टाइप 1 है और सवाल क्या कह रहा है जरा सवाल को देखिएगा। कहा यदि ए रेशियो बी 1.2 अनुपात में है 2 के, बी और सी का जो रेशियो है 1.5 रेशियो 2 और सी और डी का, यानी ये सब दिया हुआ है। ये देखिए आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल आप समझेंगे तबे ना आपके लिए आसान होगा, नहीं तो आपके लिए ये हेक्टिक हो जाएगा कि नहीं। तो सुनिएगा जरा देखिएगा, ए रेशियो बी है, ए रेशियो बी क्या है, तो आप ए रेशियो बी को ए बटे बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिखिए ए बटे बी लिख सकते हैं। बराबर देना है आपको, ये 1.2 है तो 1.2 बटे दीजिए 2, इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो क्या होगा 0, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, यानी 3/5 आया कि नहीं आया। बी बटे सी है तो बी बटे सी लिख दीजिए। बराबर देना आपको क्या 1.5, बटे में देना है 2, यानी इस पॉइंट को जब उड़ाइएगा तो 0, 5 से काटिएगा 5 तिया 15, 5 चौका 20। सी बटे डी है तो सी बटे डी लिखिए, बराबर दीजिए क्या, तो 2/3 होगा, हो गया। तो अब सवाल में आपका कहा बी और डी का बताइए, बी और डी का पूछा है तो आपको क्या करना है, बी और डी का कहा तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है जरा देखते हैं, समझाते हैं आपको। इसको एक बार छोटा कर लेते हैं, उसके बाद जरा देखिएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, ए बटे बी है, यानी ए का वैल्यू क्या है 3 है, बी का वैल्यू 5 है, यहाँ बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू यहाँ 3 है, सी का वैल्यू यहाँ क्या है तो 4 है, यहाँ सी का वैल्यू 2 है, यहाँ डी का वैल्यू 3 है। तो इसे करेंगे क्या, ऐसे नहीं करना आपको, देखिए क्या करना है, लिखना है आपको क्या, किसका किसका पूछा है, तो बी और डी का पूछा है। आपको क्या लिखना है, तो यहाँ लिखना है ए, यहाँ लिखना है बी, यहाँ लिखना है सी, यहाँ लिखना है डी। ए के सामने लिखिए 3 है तो 3 लिखिए, 5 है तो 5 लिखिए, बी के सामने, बी का देखिए तो 3 है और उसके बाद क्या है, तो 3 के बाद इसका कितना है, सी का 4 है, उसके बाद देखिए इसका कितना है, तो सी का है 2, फिर यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखना है क्या, डी के सामने 3। जरा देखिए तो अब आपको इसको कैसे लिखना है, एक बात आपको नेक्स्ट पेज लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। जरा देखिए तो नेक्स्ट पेज, या आप इसको डबल पेज भी कर सकते हैं। डबल पेज कैसे करेंगे जरा देखिए, तो आप डबल पेज को कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। जरा देखिए तो आपके सामने क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी है, तो डी है तो डी लिखिए। ए का क्या था, तो ए का मेरे दोस्त हो जाएगा कितना, तो 3, यहाँ हो जाएगा 4 से यहाँ काटे तो कितना, 4 तिया 12, यानी 3 रेशियो 4 होगा। बी और सी का, सी और डी का देखिए तो ये हो जाएगा कितना, तो 3 रेशियो 4 हो जाएगा, सी के सामने 4। डी का क्या हो जाएगा, तो सी का यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ 4 है तो 4 यहाँ भी लिखिए, 4 यहाँ भी, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, जहाँ जहाँ खाली है उसके साइड वाला को लिख दीजिए, तो साइड वाला को लिखिए, ये 2 ये 2 हो गया। अब जरा कटता है तो काट दीजिए, 2 से 2 कटेगा, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कटेगा, ये 2 दूना 4 कटेगा। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो यानी ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा 4 चौका 16, ये हो जाएगा 4 दूना 8 तिया 24। पूछा किसका किसका है, तो बी और डी का। बी का देखिए यहाँ 12 है तो 12 लिखिए, डी का कितना है, तो डी का 24 है तो 24 लिखिए। तो यहाँ से काटिएगा तो 1 रेशियो 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर हो गया। सवाल आपको अगर बोर्ड पे बताते तो यही सवाल आपके लिए आसान लगता, लेकिन यहाँ टाइम लग सकता है, क्योंकि मेरे दोस्त आपका विदाउट फेस वाला वीडियो है, इसीलिए। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा एक्स यदि x बराबर y बटे 2, y बराबर z बटे 6, तो x y z का मान बताइए। ये भी आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को भी आप काफ़ी कम समय में लगा पाएंगे। कैसे, तो यहाँ है x बटे y है ना, x बराबर y बटे 2, तो इस y को यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। इस y को ये रहने दीजिए, इस z को यहाँ लिखिए तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी आपको सीधा दिख रहा है, जो यहाँ क्या है, तो x का मान हो जाएगा 1, y का मान हो जाएगा 2, यहाँ y का मान 1, z का मान 6 हो जाएगा। तो यहाँ y है,
2, यहाँ y है 1, यानी यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, यानी 2 से गुना, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12, Z 12 हो जाएगा, यानी आपके ऑप्शन ए में दिए, सॉरी सी में दिया हुआ है। इसको कैसे किए, जरा इस सवाल पे आते हैं, करना कैसे है उसको समझते हैं। x बराबर y बटे 2 कह सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा y। इस x को रखिए, इस y को यहाँ लाइए, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक y के बाद में तो y के साथ 1 है, और इस 2 को बटे में लाइए। देखिए x का मान 1, y का मान 2 आया कि नहीं आया, x का मान 1 और y का मान 2 आ गया। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ भी बोले थे y को यहाँ लाइएगा बट्टे में, y को बट्टे में लाइएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो x का मान 1, y का मान 2। इस प्रकार से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आ गया। और ये सवाल जो है 3 नंबर का, ये सवाल आपको परसेंटेज में भी बताए थे। इस सवाल को भी करने का काफ़ी शॉर्ट मेथड है। कहा यदि एक बी के 7.5% के बराबर है, बी सी के 1.5% के बराबर है, डी सी के 5% के बराबर है, तो ए डी का मान कितना होगा, ए रेशियो डी का मान क्या होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को भी आप काफ़ी कम समय में लगा पाएंगे। कैसे लगाएंगे जरा देखते हैं। आपको परसेंटेज वाला वीडियो में भी बताए थे, यहाँ भी बताएंगे, लेकिन शॉर्ट मेथड बताएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है ए और बी के न करा, पहले आपको बेसिक समझा दे, बेसिक समझा देते हैं। यहाँ ए जो है ए, बी के कितना 7.5%, यानी 7.5% का वैल्यू नीचे में कितना 100, यानी इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो 1 0, 25 से काटेंगे 25 दिया 75, 25 चौका 100 यानी 40, यानी इस बी को अब यहाँ बटे में लाएंगे आप, तो ये हो जाएगा ए बटे हो जाएगा क्या, ये हट जाएगा, तो ए बटे बी कितना हो गया 3/40 हो गया। सीधा आप इसका वैल्यू निकालिए 75 है ना, बटा कितना हो जाएगा 1000 होगा कि नहीं, यानी 7.5 के बदले 7.5 है, उसके बटे में 100 लगाएंगे परसेंटेज के बदले, और पॉइंट के बदले 1 0 देंगे, यानी ये पॉइंट खत्म। 25 या 75, 25 चौका 100। आप सीधा लिख सकते हैं 3/40 लिख सकते हैं कि नहीं, किसका वैल्यू, तो ए बटे बी का वैल्यू। यही आपका बेसिक था, हर स्टेप में यही लगेगा। तो जरा यहाँ से देखते हैं ए बटे बी आपका कितना आ जाएगा, तो ए बटे बी बराबर आ गया 3/4 आ गया। उसके बाद बी सी के, तो सी हो जाएगा नीचे कितना, तो 1.5%, 1.5% यानी 150 बट्टा हो जाएगा, परसेंट का वैल्यू 100 और पॉइंट के बदले 2 0, 1 0 से 1 0 काटिए, 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से काटिएगा ये 200 बार में कटेगा, कट जाएगा। उसके बाद कह रहा है डी जो है डी सी के कितना परसेंट के 5%, यानी 1/20, यानी डी यहाँ सी आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा तो ये हो जाएगा डी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 20। अब आपको यहाँ से क्या करना है जरा देख लीजिए, जरा समझिए, उसके बाद आप देखिएगा कैसे आप लगा रहे हैं सवाल को। यहाँ से आप इसको शॉर्ट में कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ताकि आपको समझाने में आसान हो। तो जरा देखिएगा कैसे करना है। आपको लिखना है ए बटे बी, अभी जस्ट आपको शुरू में बताए थे। आपको क्या चाहिए, ए डी चाहिए, यानी ए बटे बी लिखेंगे, गुना बी बटे सी लिखेंगे, गुना सी बटे डी लिखेंगे। इसको लिखिए, ए बटे बी कितना है, तो 3/4 है, तो 4 लिखिए। बी बटे सी कितना है, तो बी बटे सी 3/200 है ना, 200, तो 200 लिखिए। उसके बाद यहाँ डी बटे सी है, यहाँ आपको सी बटे डी चाहिए, यानी 20 ऊपर में चाहिए, 20/1, 0 से 0 कटेगा, 20 से काटिएगा 10 बार में कटेगा, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ 40 होगा तो 40 दीजिए ना, यहाँ 40 छूट गया है 0 1, तो यहाँ 0 छूट गया है, तो यहाँ 0 दे दीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 बट्टा हो जाएगा कितना, तो 40 × 10 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यानी आपका 9:40 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त समझने में दिक्कत नहीं ना हुआ, ए भाई वाह, बस आसान तरीका बता रहे हैं आपको। ये तो बता रहे हैं तो आपको टाइम लग रहा है ना, लेकिन आपको बताएंगे, आप किसी को बताइएगा एग्जाम हॉल में थोड़े, आप तो सीधा सॉल्व कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को करने का काफ़ी शॉर्ट मेथड है, जरा इस सवाल को देखिएगा। कहा यदि x का 15%, y के 25% बराबर है z का 50%, तो x y z का मान क्या होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को भी आप काफ़ी कम समय में लगा सकते हैं। कैसे लगाना है तरीका बताते हैं, नहीं तो आप ऐसे कीजिएगा, x का 15% यानी 3/20 बराबर है y के, इस प्रकार से आप निकालिएगा। y का 25% यानी 1 बटे कितना
1/4। इस प्रकार से निकालिएगा 4/5, यानी x/y आएगा कितना 5/3 आएगा। इस तरीके से आप निकालिएगा तब तो आपको काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन आपको शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। सुनिएगा क्या कहा, x का 15% बराबर है y के 25% के बराबर है z के 50% की। यही ना कहा सवाल। सबसे पहले परसेंटेज गुड़ाइए, परसेंटेज काट दीजिए 5 से, 5 तिया 15, 5 ये 25, 5 से काटिएगा 10 बार में। आपको x का वैल्यू चाहिए, आपको लिखना है x रेशियो y रेशियो z। आपको x का वैल्यू चाहिए, x को आप क्या कीजिए ढक दीजिए, x को मानिए है ही नहीं, तो गुना किसको करना कर पड़ेगा, इस y को और किसको z को। तो x के सामने जो आपको लिखना है, x के सामने जो आपको लिखना है, x को छोड़ के बाकी दोनों को गुना कीजिए और लिख दीजिए। कितना हो जाएगा 50। y को जो लिखना है तो y को आपको छोड़ देना है, y को छोड़िए, y को मत मानिए जो y है। तो कितना हो जाएगा 10 तिया 30 हो जाएगा। z मानिए है ही नहीं, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी आपके सामने जो आया है ये क्या आ गया। तो आप इसको रेशियो भी ले सकते हैं, काट भी सकते हैं। काट दीजिए 5 से, 5 तिया 15, 5 6 के 30, 5 धन 50, 10 रेशियो 6 रेशियो 3। क्या वक्त लगा? वक्त लगा। आप बताइए ना, उस मेथड से करते तो आपको टाइम लगता। यहाँ आपको समझा रहे हैं इसीलिए आपको लग रहा है टाइम लग रहा है, लेकिन मेरे दोस्त ये काफ़ी शॉर्ट मेथड है। ये 10 रेशियो 6 रेशियो 3 आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। समझ गए? क्लियर हो गया? आइए 5 नंबर सवाल, जरा 5 नंबर सवाल को देखते हैं। कहा यदि ए का 1/3, बी का 3/4 बराबर है सी के 1/6 के, तो ए बी सी का मान बताइए। रेशियो में पूछा है, कुछ नहीं करना है आपको, वही ढकढकिया नियम लगाना है, यानी ढकने वाला। ए का 1/3 यानी a/3 हो जाएगा, बराबर होगा 3b हो जाएगा 4, बराबर है किसके, तो c/6 के। यही ना कहा। तो आपको क्या बताए, ढक देना और आंसर निकालना है, ढकना है और आपको आंसर निकालना है, काफ़ी शॉर्ट मेथड से। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आप समझ चुके हैं आपको कैसे बताएं अभी। तो जरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। जरा देखिए, तो यहाँ पे आपको एक बात बताते हैं, इस बी को यहाँ उठा के लाइए, कहाँ, तो इस 3 की जगह लाइए बी को उठा के। जब ये बी यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा a बटा हो जाएगा b, यहाँ रहेगा 3, ये 3 ऊपर वहाँ चला जाएगा ना b की जगह, ये b ऊपर चला जाएगा 3 की जगह, ये हो जाएगा कितना 9/4 हो जाएगा। देखिए आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 9/4 आएगा a/b, लेकिन आपको तरीका बता रहे हैं जो आप उठा के ही सीधे रख सकते हैं। इस b की जगह रखिए किसको, 3 को, काहे कि आप कोना कोनी गुना करेंगे तभी ना आपका आंसर आएगा। यहाँ हो जाएगा 4a बराबर हो जाएगा 9b, a जो है बी के सामने हो जाएगा 4 और सी के सामने, सॉरी बी के सामने हो जाएगा 9। तो आप उस तरीके से निकालेंगे। यहाँ जो लिखेंगे आप b/c लिखेंगे, b/c, इस सी को यहाँ रखना है तो ये हो जाएगा 4/6 हो जाएगा। तो यहाँ a का वैल्यू 9, b का वैल्यू 4, यहाँ भी b का वैल्यू 4, यहाँ भी, तो यहाँ तो आसान हो गया, काफ़ी आसान हो गया। तो आपको क्या करना है, तो a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आपका आया 9, तो 9 देखिए, b का वैल्यू आया 4, तो 4 देखिए, a का वैल्यू 9 तो 9, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू कितना, तो आपका यहाँ से आ जाएगा कितना, तो यहाँ 3 जो है, ये 3 कौन 3, तो ये 3 यहाँ नीचे में आ जाएगा, तो ये 3 कितना हो जाएगा, यहाँ गुना में हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, यानी ये 18 हो जाएगा। तो a रेशियो b रेशियो c कितना आ जाएगा 9/4/18 आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो यानी ऑप्शन सी। क्लियर हुआ, समझ में आया? शॉर्ट मेथड था, आसान था, आप लगाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहद आवश्यकता हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सवाल आसान तरीका बताएं आपको सॉल्व करने का। आइए 6 नंबर सवाल पे आते हैं। 6 नंबर भी काफ़ी लाजवाब सवाल है। कहा यदि a रेशियो b 5:3 है, b रेशियो c 3:7 है, तो ए सी का बताइए। ए सी का बताया यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पूछ रहा है। किसका फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, तो आपको गुना कर देना है, यानी 5/3 गुना 3/7, काट दीजिए 3 यानी 5/7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए 7 नंबर सवाल को जरा देखते हैं। कहा यदि a/4 b/5 बराबर है c/6, तो a b c का मान बताइए। ये भी सवाल आसान है। इस सवाल को देखिए, यहाँ जो होता है ना,
ये जो होता है ऊपर में जो दिया हुआ है, जैसे आपके सामने बताते हैं, देखिए a/4 है बराबर है b/6। यानी अगर ये रहा या आपका 4a बराबर रहा 6b के, तो आपको क्या समझना है कैसे, देखिए अगर ऊपर में है क्या आपका कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर जैसे ABCD और उसके नीचे में अगर बट्टे में कोई न्यूमेरिकल है तो वो उसका वैल्यू हो जाता है। जैसे B है तो B के सामने नीचे में क्या है 6 है तो 6 हो जाएगा उसका वैल्यू। अगर ये केस रहेगा तो इसके अपोजिट साइड जो होगा उसका आंसर वो होगा, यानी A का वैल्यू 6 होगा, B का वैल्यू 4 हो जाएगा। यानी सामने में सामने वाला का मान, ऊपर का मान नीचे, नीचे का मान ऊपर। कल के दिन ये भी हो सकता है 4/A, तो A का वैल्यू 4 हो जाएगा, यहाँ बराबर है ना, तो 6/B, तो ये भी हो जाएगा उसी का मान। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, ये आपको समझना होगा। ये आपका शॉर्ट मेथड है, आप निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा। यानी A का मान 4, B का मान 5 और C का मान 6 ऑप्शन ए में दिया हुआ बिना देखे आप सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। 4, 5, 6। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं आपके 8 नंबर सवाल पे। कहा A/B 7:9 है, B/C 1:12 है, तो ABC का मान बताइए। ABC का मान पूछा है, यानी A/B/C, यही ना पूछा है, A/B B/C। तो यहाँ है 7/9 तो 7/9 लिखिए। BC कितना है 1/12 है तो 12 लिखिए। आपको क्या बोले, खाली जगह है तो उसके साइड वाला को लिखिए। यहाँ 9 है, खाली है 9 तो लिख दीजिए। यहाँ 1 है, खाली जगह यहाँ है तो 1 लिखिए। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। 12 नमा होता है 108, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल भी आसान है। इस सवाल को तो आप बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं। कहा यदि 3x/2y बराबर है 48/72, तो x/y क्या होगा। x/y पूछा है, यहाँ से देखिए ना आप 3 से इसको काटिएगा तो 16 तिया होता है 48, 2 से काटिएगा तो 36, 4 से काटिएगा 4 बार में, 4 से काटिएगा 9 बार में, यानी 4/9 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये सवाल कितना आसान था, बिल्कुल लाजवाब था। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3x/2y बराबर 48/72। 2 से काटिएगा ये 36 बार में, 3 से काटिएगा ये 16 बार में, इसको 4 से काटिएगा 4 बार में, 4 से काटिएगा 9 बार में। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए 10 नंबर सवाल भी लाजवाब है। कहा यदि 1/3A बराबर है 1/4B बराबर है C, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा A/3 बराबर B/4 C/5, यानी 4, 5, 6 हो जाएगा। सॉरी 4, 3, 4, 5 हो जाएगा रेशियो। 3, 4, 5 कौन सा है, ऑप्शन ए में है। तो आप काफ़ी कम समय में लगा पा रहे हैं कि नहीं। ये आपका टाइप 1 का लास्ट सवाल है, जरा देखिएगा ये सवाल को। कहा यदि A B से 80% अधिक है और B C से 10-20% कम है, तो ABC का मान क्या होगा। ये भी NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है। कौन कौन है, तो A है, B है, उसके बाद C है। C जो है C से 20% कम है। C अगर 100 है तो B जो है 20% कम, यानी 80 है। अब जो कह रहा है B से 80% अधिक है, B से 80% अधिक है कौन, A है। A कौन है, तो A है। A है तो 80% अधिक, इसका कितना हो जाएगा 80 का 80% अधिक, यानी 180/100। 0 0 काटिए, 18 8 होता है 144 होता है। तो आपसे पूछा है इसी का रेशियो बता दीजिए। काट दीजिए, किससे काटिएगा, 4 से काटिए 25 बार में, 4 से काटिए 20 बार में, 4 से काटिए 4 तिया 12, 4 छक 24, 36 20 25, 36 20 25 ऑप्शन कौन सा है, बी में है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आइए टाइप 2 यानी 12 नंबर सवाल से। कहा यदि x/y बराबर है 3/4 के, तो 7x-4y रेशियो 3x+2y का मान बताइए। ये भी CBT 2 2022 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को देखिए आप कैसे बिना पेन उठाए कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो है ये x का मान है, कौन है x का मान, तो ये आपका जो है 3x का मान है, ये जो है वह आपका 4 का मान है। तो जरा देखिएगा, तो यहाँ से आपका क्या होगा 7x, यानी 7 गुना 3 कितना हो जाएगा 21, माइनस करना आपको कितना 4 हुआ है, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। यानी इसमें से आप घटाएंगे तो ये क्या कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा।
यानी आपका यहाँ से 5 निकल के आएगा। रेशियो देना है 3x यानी 3 गुना 3 9, 9 में जोड़ना है कितना 4 दूना 8 यानी 17 यानी 9 8 17, 5 रेशियो 17 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन में है। समझ गए, क्लियर हो गया। तो आपको मेथड बता रहे हैं, सिखा रहे हैं ताकि आप सवालों को कम से कम समय में लगा पाओ। कहा यदि a रेशियो b 2:7 है तो 3a + 2b रेशियो 5b 5a - 2b एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा देखिए इस सवाल को, ए का मान 2 है, बी का मान 7 है, तो ए की जगह 2 यानी 3 दूना 6, 7 दूना 14, 14 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। जैसे ए की जगह 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ 7 रखेंगे तो 7 दूना 14, 14 6 हो जाएगा 20, यहाँ अनुपात देना है 5a यानी 5 दूना 10 हो जाएगा। माइनस करना है कितना 2b यानी 7 दूना 14, तो 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से, 10 में से जब 14 माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 1 4, 4 5 20, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 5/-1 यानी आप -5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो को आप भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, आपको शुरू में ही बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको 13 नंबर भी सवाल क्लियर हो गया होगा। यदि x रेशियो y 3:4 हो तो 4x + 3y रेशियो 4y - 4x क्या होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। ये सवाल आपके लिए है, आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं देते हैं तो वो तो आप अपने सिलेक्शन का भागी होंगे या नहीं होंगे, ये आप खुद जानिए। आपको दे रहे हैं सवाल तो आपको करना है। यहाँ भी देखिए ये भी सवाल आसान है, ये भी सवाल आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, तो देखिए कर लीजिएगा। उसके बाद आइए ये सवाल पे 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल का यदि x/y बराबर है 6/5 तो x² + y² बटे x² - y² का मान बताइए। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जस्ट आपको बताएं अभी, यानी सामने में सामने वाला का मान होता है कि नहीं होता है। तो x का मान 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर 36, प्लस करना है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, भागा देना है x के स्क्वायर और y के स्क्वायर, यानी 36 में से 25 घटाइएगा तो कितना होगा 11। इस सबको जोड़िएगा तो 6 5 11, 3 2 5 1 6 यानी 61/11। ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन बी है। समझ गए। आइए यहाँ देखिए, तो आपको क्या बोले, ऊपर का मान नीचे, नीचे का मान ऊपर। यहाँ देखिए b/c है, b/3 है, c/5 है, यानी a b c का मान क्या हो जाएगा, a का मान 2, b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा आपका 3 और c का मान हो जाएगा 5। तो तीनों को जोड़ना है तो 3 2 3 5 5 10 बटे हो जाएगा कितना c की तक कितना मान है 5 है, तो काट दीजिए 5 दूना 10, ऑप्शन ये हो जाएगा। आइए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल भी लाजवाब है, शानदार है। कहा 1/25 अनुपात 1/x, यहाँ समानुपात होगा। समानुपात इसलिए होगा क्योंकि ये चारों जो है अपने आप में रेशियो में नहीं है, ये चारों जो है अपने आप में यहाँ क्या हो जाएगा समानुपात हो जाएगा, यानी ये समानुपात जो है ये बराबर का चिन्ह होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1/25 बटे हो जाएगा 1/x, तो ये x ऊपर चला जाएगा तो x/25 होगा, यानी आप इसको सीधा का सीधा ये लिख सकते हैं x/25, यानी इसको पहले लिखना ऊपर में, यानी x/25 बराबर हो जाएगा। ये 625 को रखना है ऊपर में, यानी 625 ऊपर हो जाएगा। यहाँ लिखना है x, यानी ये x गुना होगा x² होगा, ये 25 गुना 625 हो जाएगा। लिख दीजिए, दोनों साइड रूट लगाइएगा तो ये रूट से x कट जाएगा और इसका हो जाएगा 5 का वर्गमूल, सॉरी 25 का वर्गमूल 5 और 625 का वर्गमूल कितना होगा 25, 25 पंचा आपका कितना हो जाएगा 125। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। लेकिन इस सवाल को करने का अप्रोच जरा देखिएगा। कहा यदि 5a - 2b बराबर है क्या 0 और 4b - 5c बराबर है 0 तो c रेशियो a बता दीजिए कितना होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को अगर आप देखेंगे ना, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा कितना 5a बराबर हो जाएगा क्या 2b। अभी जस्ट आपको बताए सामने में सामने वाला का मान, यानी a का मान 2, b का मान कितना 5, यहाँ हो जाएगा 4b बराबर हो जाएगा, ये 0 है ना इस साइड, तो ये जाएगा उस साइड प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, इसीलिए आपको बराबर की उस साइड भेज के बता दिए हैं। समझ गए, क्लियर हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 4b बराबर हो जाएगा 5c के, तो b का मान यहाँ 5, यहाँ b का मान 5 और c का मान 4, तो यहाँ भी b का मान कितना है 5 है, यानी क्या हो जाएगा a का मान कितना हो गया, a रेशियो क्या पूछा है, c रेशियो a पूछा है, c रेशियो
ये। तो जरा देखिए सी रेशियो, तो सी का मान क्या है, सी का मान यहाँ देखिए तो 4 है, सॉरी यहाँ आगे में लिखना है, सी का मान 4 है, ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ 2 है, तो 2 से काटेंगे 1, ये 2 रेशियो 1 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सिंपल है, सवाल आसान है। आइए लास्ट सवाल आज का है, कहा यदि x रेशियो y बराबर है 4:3 के, तो x³ - y³ अनुपात x³ + y³ का मान बताइए। ये भी NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को देखिए, तो x का मान क्या हो जाएगा 4, y का मान हो जाएगा 3, तो आप सवाल में कुछ नहीं पूछा है। x का क्यूब यानी 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस करना है 3 का क्यूब यानी 27 से, बट्टा लिखिए अनुपात लिखिए, कुछ भी यहाँ बट्टा लिख देते हैं ताकि यहाँ से आगे जा नहीं पाए। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ दोनों को जोड़ना है यानी 27 + 64 कर देना है, जोड़ दीजिए घटा दीजिए, इसको घटाइएगा तो ये 14 में से 7 हो जाएगा, यहाँ 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ जोड़िएगा तो 7 4 11 8 2 9, यानी 37:91 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, सवाल बिल्कुल इजी तरीका से बताया आपको। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये हमारा पहला वीडियो था। इसके बाद जो आएगा इससे नेक्स्ट लेवल आएगा, यानी टाइप 2 तक हो चुका है, टाइप 3 आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्त के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे क्लास नोट PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार।